बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से ए मेरे परवरदिगार मेरे साथ जो भी दुआ में शामिल है उसकी तमाम मुश्किलों परेशानियों को अपने शानी करीमी से हल फरमा दे। हम पर आने वाली हर आफत को अपने करम से हमसे दूर कर दे। ए मेरे रब, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें औलाद माल किसी भी आजमाइश में ना डाल। हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा और दुनिया और आखिरत की भलाई बआसानी अता फरमा। ए अल्लाह पाक, जिन मामलात में हमारा इख्तियार नहीं, जहाँ हम बेबस हैं, उनमें हमारी मदद फरमा और हमें अकेला ना छोड़। बेशक तू 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तू हमें अपने करम से अपनी शान के मुताबिक नवाज, हमारे गुनाहों को न देख, अपने शान करीमी से हमें नवाज, हम पर रहम व करम फरमा, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, बरसात में जैसे कि पकोड़े बहुत ज़्यादा सेल होते हैं और हर कोई घर में भी बनाता है, और अगर जो मेरी बहनें सेल करती हैं उनके पास भी इस चीज़ के बहुत ऑर्डर आते हैं। तो ये जो आज रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये आप इन दिनों अपने मेन्यू में ऐड करें। आप खुद देखेंगे कि आपके पास कितने ज़्यादा ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी। ये मैंने ले लिए अरवी के पत्ते। अरवी के पत्तों को इनको मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी, फिर इनको ड्राई करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें आज एक किस तरह से मैंने इसको ख़ास बनाना है, किस तरह से मैंने इसको खस्ता और कुरकुरे और मज़ेदार बनाना है, और इसमें क्या हमने ऐड करना है जिससे ना ही हमारे गले में, हमारे अक्सर गले में ख़राश वगैरह का भी मसला होता है, वो भी ना हो। अच्छा, अब ये देखिए मैंने इनको वॉश करके मैंने इनको ड्राई कर लिया। अब ये जो इसके पीछे एक बड़ी सी डंठल होती है, मैंने वो उतार दी। वो आपने लाजमी उतारनी। अगर यहाँ पे उतारते हुए अगर आपका अरवी का पत्ता फट भी जाता है ना, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने जिस तरह से इसे बनाना है ना, बआसानी ये हमारा बन जाएगा। और ये देखें मैंने इसको बेल लिया है। बेलने से क्या होता है कि बहुत ही आसानी से आप इसको जो चाहे शेप दे सकते हैं। और इसी तरह से मैंने जो जितने भी मेरे पास पत्ते थे सभी को मैंने बेल लिया, ठीक है। उसको मैंने साइड पे कर दिया। अब ये देख रहे हैं इमली, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इमली लिया और उसको मैंने पानी में भिगो दिया था। अब मैं इसको हाथों से मसल के इसकी जो गुठलियाँ वगैरह अलग कर दूंगी और जो इसका पानी है ना वो अलग कर दूंगी। आपने शायद मेरी बहनें बनाती होंगी, लेकिन कभी मेरी बहनों ने इसमें ये इमली, और मैं इसमें अब इमली के जो ये मैं पानी निकाल रही हूँ ना, तो इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच गुड़ या शक्कर। अब आप कहेंगे पकौड़ों में गुड़ और शक्कर डालने से मीठे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे एक यूनिक सा टेस्ट आपके पकौड़ों में निकल कर आएगा जो क्लाइंट को बाहर नहीं मिलेगा। देखिए, जब तक हम अपनी रेसिपीज में कुछ यूनिक नहीं करते, डिफरेंट टेस्ट नहीं बनाते, हमारे पास क्लाइंट बार बार नहीं आता। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास क्लाइंट इसी वजह से हैं क्योंकि मैं हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नया करती हूँ। अब मैंने ले लिया 3 कप बेसन ले लिया। मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। इमली का पानी मैंने बना के साइड पे कर लिया, ठीक है। 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें हल्दी डालूंगी ताकि कलर हमारा बहुत अच्छा आए। 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर है। इसको जीरे को मैंने अच्छी तरह से भून के फिर इसको मैंने ग्राइंड करके रखा। 1 टीस्पून गरम मसाला है, होममेड गरम मसाला है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च है, आप कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून हमने इसमें डालनी अजवाइन। अजवाइन से क्या होता है कि हम, क्योंकि ये इसको हमने पकौड़े बनाने हैं तो एक हल्कापन रहता है, और अजवाइन का आपको पता है फ्लेवर जो है ना अरवी के पत्तों में बहुत ज़्यादा निकल कर आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। 1 टेबलस्पून हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, ठीक है, लेकिन जितना मैंने डाला इस मिक्सचर के हिसाब से ठीक था। 1/2 टीस्पून में अदरक का पेस्ट और 1/2 टीस्पून जो है ना मैं लहसुन का पेस्ट डालूंगी। और ये मैं डाल रही हूँ सफ़ेद तिल, ठीक है। अगर ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन मैं क्योंकि मैंने सेल करना होता है इस वजह से मैं डाली, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालें 1 टेबलस्पून ऑयल या घी, आप कुछ भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, जब हम बेसन बनाते हैं ना, हमने क्योंकि हमने ये पत्तों पे स्प्रेड करना है, तो इस तरह के जब मिक्सचर में हम ऑयल भी ऐड कर लेना, तो जो हमारा मिक्सचर होता है ना वो पहले से ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। क्योंकि हमें ये जो पत्ते चाहिए ना क्रिस्पी चाहिए, ढीले ढीले से नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से ढीले बनाएंगे या कुछ हो गया तो ऑयल भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेंगे अपने अंदर। तो हमने इसको हल्का फुल्का भी रखना है, हमने इसको मज़ेदार भी बनाना है, और हमने इसको बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं करना कि क्लाइंट आपके पास दोबारा इसकी डिमांड ही ना करे। मेरे क्लाइंट मुझसे डिमांड कर रहे थे, इस वजह से आज मैंने उनकी फरमाइश पे ही ये अरवी के पत्ते बनाए हैं, और मैंने घर के लिए भी यही बनाया आज, ठीक है। अब आप ये देख लें, ये जो मैंने इमली का और गुड़ का पानी था ना वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। आप गुड़ भी डाल सकते हैं, आप शक्कर भी डाल सकते हैं। और इधर आके ना आपने बेसन को इतना फेंटना है कि वो स्मूथ हो जाए। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको लाजमी फेंटना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, देखें इसकी थिकनेस देखें कि बिल्कुल ठीक है, ना ही बहुत पतला है ना ही बहुत गाढ़ा, ठीक है। अब हमारा बेसन हो गया तैयार। अब ये अरवी के पत्तों को जिनको हमने पहले बेल के रख लिया था, अब उस पर मैं पतली पतली लेयर लगाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली नहीं लगानी, क्योंकि अगर बहुत पतली लगाएंगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, और बहुत मोटी लगाएंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और आपको
पत्ते को फोल्ड करने भी मुश्किल होगी। आप जैसे कि देख रहे हैं कि पत्तों को मैं उल्टी साइड पर ये लगा रही हूँ, क्योंकि अगर आप सीधी साइड पर लगाएंगे ना तो ये मिक्सचर आपका सही तरह से स्प्रेड नहीं होगा। ये हाथ, आपको पता है सीधी साइड से जो पत्ता होता है ना थोड़ा सा चिकना होता है, ठीक है। अब हम इसको, पत्ते आपके पास टूटे हुए हैं, साबुत हैं, उसका कोई इशू नहीं है, आपने बस पत्तों को ऊपर लगाते रहना और उस पर लेयर लगाते रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मेरे पास जो पत्ते मैंने जो लिए वो पूरे एक साइज के नहीं थे, मिक्स ही थे, कोई छोटा था कोई बड़ा था, बस मैंने उसको जो भी था इस तरह से करके, आप भी इस तरह से करते हैं, इसका कोई इशू नहीं क्योंकि हमने रोल बनाना। अब मैंने इसको साइडों से फोल्ड किया, उसके ऊपर भी मैंने बेसन की लेयर लगाई और ये अपनी तरफ से भी मैंने इसको फोल्ड किया, उस पर भी लेयर लगाई, जो लास्ट की लेयर है उसको भी मैंने ऐसे फोल्ड किया और उस फोल्ड लेयर पे भी मैंने इस पे बेसन लगाया और उसको मैंने फोल्ड कर दिया। अब ये जो साइडें हैं उसके ऊपर भी हम बेसन लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको स्टीम दें और उसको हम कटिंग करें तो ये वाला हिस्से का पकौड़ा भी हमारा बहुत अच्छा बने। अब ये मैंने एक पतीली ले ली थी, उसमें मैंने स्टीम बनने के लिए रख दी थी और ये तकरीबन 10 मिनट में स्टीम तैयार होगी। उस पर मैंने एक स्टीमर रखा और उसके ऊपर मैं अब ये देख लें, जैसे कि ये पत्ते मैंने ये बना लिए थे बाकी भी, और उनको मैंने रेडी कर लिया। अब इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप स्टीम दे दें और इसको आप इस चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा कोई वजनी चीज़ रख दें ताकि आपकी स्टीम अच्छे से हो और आपका बेसन जो है ना जो भी आपने लगाया वो अच्छे से गल जाए। देखिए 15 मिनट बाद जब मैंने लेड रिमूव किया है तो आप देख रहे हैं इसकी शक्ल से आपको पता चल रहा है कि पत्तों का कलर भी येलो हो गया है और हमारा बेसन, खास चीज़ जो है ना, बेसन हमारा अच्छे से पक गया है, बेसन हमारा बिल्कुल पका हुआ है। अब यह मैंने इसको ठंडा कर लिया, अब ठंडा करके मैं इसको साइड पे कर लूँगी। जैसे जैसे मेरे पास ऑर्डर्स आते रहेंगे मैं इसको बना लूँगी। अभी मैंने इतने ही बनाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे और मज़ीद बनाने पड़े। आपको मैंने जैसे कि बताया है ना कि अगर आप कोई भी चीज़ बनाती हैं उसको स्टेटस पे लगाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए मुझे उम्मीद थी कि चलें इतने मैं बनाती हूँ, घर के लिए भी बना लेती हूँ, ऑर्डर पे भी लगा देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरे पास ऑर्डर्स आए तो फिर मैंने मज़ीद बना ली, क्योंकि इसको बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। जल्दी से आप बेसन फेंटें और पत्तों को बेलें और जल्दी जल्दी ये बनते हैं और इसको स्टीम दें। और आप देखें एक जो आप रोल बनाते हैं ना, ये मैंने तकरीबन आधा पौना इंच के ना एक पीस करने, बहुत ज़्यादा बड़े पीस आपने नहीं करने वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप आपकी मर्जी है, आप जितने भी पीस कर सकें, लेकिन अगर आपने सेल करने हैं तो फिर आप इसका इतना ही साइज़ रखेंगे, ठीक है। अब ये देखें मैंने इसके पीस कर लिए। अब मैं, आप चाहें तो इसको बेसन में भी फ्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं क्योंकि बेसन इस पर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें हमारे कितने प्यारे तो हमारे तैयार हो गए, हमने कटिंग कर ली। वहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था। अब ये देख रहे हैं, अब ये जो मैं इन पत्तों को मैं, जो हमारे रोल बड़े प्यारे से बन गए हैं, इसको मैं इसी तरह से कर रही हूँ, इसमें मैं बेसन नहीं लगा रही। आप इस तरह से भी इसको फ्राई कर सकते हैं, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। 2 से 3 मिनट एक साइड पे लगाएंगे आप, 2 से 3 मिनट दूसरी साइड पे आप इसको करेंगे। अब हमने जो इसमें तिल डाले ना, यकीन माने तिलों से इतना अच्छा टेस्ट आता है ना कि वो हल्के हल्के जब हम बाइट करते हैं, खा रहे होते हैं ना, उसमें तिल का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। देखें वो मैंने सिंपल बना लिया। ये दूसरे जो मैं बना रही हूँ ना, इस पर मैंने बेसन, जो हमने बेसन बनाया था ना उसी में मैंने थोड़ा सा और पानी डाला, थोड़ा सा जो बच गया था बेसन उसको थोड़ा सा पतला किया और फिर बाद में मैंने ये बना लिए बेसन वाले, ठीक है। आप 2 तरह के अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, सिंपल विदाउट कोटिंग और विद कोटिंग, ठीक है। वो आप, ये आपको मैंने पहले सारी डिटेल बताई हुई है कि कभी भी सिंगल चीज़ मेन्यू में ना लगाएं, हमेशा वैरायटी दें और आप फिर देखें आपके क्लाइंट आपके पास कैसे आते हैं। अब ये देखें इस पर मैंने जो थे ना, जो हमारे सिंपल वाले थे उस पर मैंने तो थोड़े से तिल दोबारा से स्प्रिंकल कर दिए, क्योंकि ये डिलीवरी से पहले करने के ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपको पता भी चलता है क्लाइंट को कि आपने इसमें कुछ नया डाला है, ठीक है। ये इस टाइम इतना गर्म था कि मेरे से तोड़ा भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया और यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अपने मेन्यू में इन दिनों लाजमी ये ऐड करें। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है मुनव्वर इकबाल की आईडी से उनके बेटे अब्दुल रहमान के लिए उस रहमान से दुआ है कि अपने बंदे अब्दुल रहमान को शिफा कामला अता फरमाए और अब्दुल रहमान की अम्मी को उनकी आंखों की ठंडक बनाए, क्योंकि मुझे पता है कि एक माँ के दिल पे अगर उसका बच्चा बीमार हो तो क्या गुजरते। अल्लाह पाक अब्दुल रहमान को शिफा कामला अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।